झारखंड की यही खासियत है कि इसमें धांधली होगी। इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो क्या आपको लगता है कि आप इस्तीफा दे करके बच जाएंगे? हेमंत सोरेन जी जेपीएससी का जे बोलने तक के लिए तैयार हैं। जेन ज़ी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। एक बार फिर देश का युवा जवाब चाहता है, बदलाव चाहता है। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब झारखंड का रांची सवाल और आरोपों से गूंज रहा है। सवाल ये कि कब तक परीक्षाओं में धांधली होती रहेगी, कब तक युवा बस परीक्षाओं की तैयारी करता रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों का धरना प्रदर्शन 6 जून 2026 को शुरू होकर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ 25 जुलाई 2026 यानी कुल 36 दिनों के बाद खत्म हुआ। और अब दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। हजारों छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हैं। लेकिन आखिर ये प्रदर्शन कब, कहां और क्यों शुरू हुआ? इस प्रदर्शन की शुरुआत 25 जुलाई को मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से नीट आंदोलन से प्रेरित होकर एक छोटे से सत्याग्रह और धरने के रूप में हुई। 29 जुलाई को ये महाआंदोलन में बदल गया। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में हाथों में तिरंगा और संविधान की प्रतियां लेकर लगभग 5000 छात्रों ने एक विशाल संविधान मार्च निकाला। और अब ये मार्च राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पहुंच गई है, जहां हजारों छात्र और अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कागजी गड़बड़ियों के चलते 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, परीक्षाओं में हुए कथित घोटालों और गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई या ईडी से कराई जाए, परीक्षाओं को दोबारा पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। सरकार ने इन प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए अब तक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि आंदोलनकारियों ने सरकार के इस फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनकी मांग है कि जांच केवल केंद्रीय एजेंसी, सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से ही कराई जाए, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। जेपीएससी परीक्षा लीक मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस विवाद के बाद जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जो हाल ही में 14 का एग्जाम हुआ, बड़ी भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई, तो हम चाहते हैं कि ये जो गड़बड़ी हुई है तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीआईडी जांच भी हुआ है और जो एल खियांगते साहब हैं, जो कि जेपीएससी के अध्यक्ष, उन्होंने रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो क्या आपको लगता है कि आप इस्तीफा दे करके बच जाएंगे? मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जितने भी लोग ये जेपीएससी में और जेएसएससी सीजीएल में जितना भी घोटाला हुआ है, फिर जेएसएससी की जितने भी एग्जाम में घोटाला हुआ है, आप जितने भी इसमें संलिप्त पाए गए लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें। छात्रों का गुस्सा प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फूट रहा है। वे कहते हैं झारखंड का नारा सरकार ने पढ़ो या लड़ो से बदलकर पढ़ो या मरो कर दिया है। विद्यार्थी सड़क सड़क पर है, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सरकार अपने मस्त है, मग्न है। यही हेमंत सोरेन सरकार, यही हेमंत सोरेन जी जब सरकार में सत्ता में नहीं थे, तब रघुवर दास के कार्यकाल में इन्होंने जेपीएससी का बहुत सारे, आप लोग भी देखेंगे, ट्वीट करते थे जेपीएससी में अनियमितता है, ये है वो है। लेकिन जब से हम लोगों ने इनको सत्ता में भेजा, उसके बाद आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी जेपीएससी का जे बोलने तक के लिए तैयार नहीं, जेएसएससी का जे बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है? क्या इनके अधिकारियों के साथ संलिप्तता है क्या? अरे आपको हम लोगों ने अधिकारी जो भ्रष्ट हैं
जो पेपर लीक करवाते हैं उनको पकड़ने के लिए भेजा था, ना कि उन लोगों के साथ संलिप्त करके हम लोग झारखंड के युवा को ठगने का काम करें, इसलिए भेजा था। एक समय में झारखंड का ये बहुत बड़ा नारा था कि पढ़ो और लड़ो। जिस तरह का हताशा देखने को मिल रहा है इस सरकार में, हमें तो लगता है कि सरकार का नारा है स्टूडेंट के लिए। दिल्ली के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और प्रवक्ता आशुतोष रांका झारखंड की ओर कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रविवार 2 अगस्त को अभिजीत और आशुतोष ने वीडियो कॉल के माध्यम से आंदोलन कर रहे जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए उनके आंदोलन के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। इतना ही नहीं, अभिजीत दीपके ने जल्द झारखंड आने की बात भी कही। 14 जेपीएससी का जो रेगुलर है पीटी और जो बैकलॉग 2023 जो लिया था सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसी तरह बैकलॉग 2025 भी था सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये तीनों एग्जाम को सर हम लोग अविलंब रद्द करने का मांग किए हैं सर, और इसमें जो है सो सीबीआई जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अविलंब इसका पर्दाफाश किया जाए सर। ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं सर। हम लोग किसी सरकार का मुंह नहीं देख रहे हैं कि कौन सरकार है। सरकार की जो जिम्मेदारी है वो जनता के बीच के लिए जो भी जिम्मेदारी है उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। यही हम लोगों की जो मांग है। रांची में कई दिनों से जारी प्रदर्शन ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष राज्य सरकार पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी ओर से अब तक एक बयान तक सामने नहीं आया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी हमलावर होते हुए तुहिन ने सवाल किया कि विपक्ष यहाँ क्यों संज्ञान नहीं ले रहा, क्या झारखंड भारत का हिस्सा नहीं है। एससी और जेएसएससी एग्जाम घोटाले में जो सिलेक्शन में जो अनियमितताएं उसको लेकर छात्र आंदोलन, और जेएसएससी की अगर बात करें तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ अपेयर होने वाले बच्चे जो है वो बहुत ही गरीब घर से आते हैं। कुछ अपने जायदाद जो ज़मीन होता है उसको बेच कर आते हैं, कुछ घर की संपत्ति, कुछ अपनी माँ के गहने बेच कर आते हैं। तो ये लोग जो है पिछले 9 दिन से आंदोलित होकर रांची में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन सिस्टम की सुधार करें। लेकिन एक बयान अब तक, एक बयान जो है वो हेमंत सोरेन का नहीं आया। कितने निर्दयी और कितने संवेदनहीन होते हैं ये इंडिया अलायंस। मुझे लगता है कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या झारखंड भारत का हिस्सा नहीं है? क्या झारखंड के बच्चे अच्छा भविष्य डिजर्व नहीं करते हैं? हवा में देखिए, जेपीएससी तो एक बहुत बड़ा इशू है, पूरे राज्य का इशू है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ के उपायुक्त के महोदय के माध्यम से राज्यपाल को भी एक ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं। इसकी सीबीआई जांच हो, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, ये जो घोटाला हुआ, घोटाला इसको क्या रूप दे सकते हैं? जो नौकरी बेचने का जो खेल चला, जो नौकरी बिक रहा है पैसा से, 70 लाख में सीओ बन जाओ, 80 लाख में डीएसपी बन जाओ, 60 लाख में बीडीओ बन जाओ, ये जो नौकरी बेचवा रहे हैं हेमंत सोरेन जी, उनको जरूर जवाब देना चाहिए। आज पूरे राज्य के जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्करेज करने का काम ये सरकार कर रहा है। सरकारी नौकरियों की तैयारी में वर्षों लगाने वाले युवाओं का कहना है कि उन्हें सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि एक निष्पक्ष व्यवस्था चाहिए। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार और जांच एजेंसियों पर है कि छात्रों की मांगों पर क्या फैसला होता है। साथ ही देखना ये भी होगा कि सीजेपी इस आंदोलन में शामिल होकर इसे क्या नया रूप देती है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जंतर मंतर की तर्ज पर इस आंदोलन का अंत भी इस्तीफे से होगा।